पशुपति पारस की सीट छीनकर चिराग पासवान को दे देने मात्र से गठबंधन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या अब आपके लिए दरवाजे बंद हैं इंडिया के? अगर दोनों लड़ते रहे तो भाजपा का तो नुकसान होना ही हो। तो अपने पिता के पुश्तैनी सीट हाजीपुर पर चिराग पासवान ने वीटो डाल दिया है। तेजस्वी के विरुद्ध अगर कौन है चेहरा, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है। और नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पर्दे के सामने बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अक्सर जो बिहार की राजनीति की चीड़ फाड़ है, पंचनामा, वो पर्दे के सामने ही होता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारा खेल चलता रहता है। अक्सर गेम बड़ा है जो हमारा एक सिग्नेचर शो है, इसमें हम पर्दे के पीछे होने वाली खेल को आपको बता देते हैं। आज जो विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं, इस विषय में खासियत ये है कि चिराग पासवान की एंट्री के साथ एनडीए का समीकरण बड़ा बदल सा गया है। चाचा पारस ने आज अंततः ये बात स्पष्ट कर दी कि उन पर अब बहुत अतिरिक्त दबाव पड़ चुका है और जिस तरीके की राजनीति इस वक्त हो रही है एनडीए में, उनका सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब आगे चल के मेरी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं है। अब इसके बाद ये संयोग प्रयोग शुरू हो जाते हैं कि भाई बिहार की राजनीति में ऐसे कौन से बदलाव होने वाले हैं। क्या एनडीए में चिराग पासवान का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या चिराग पासवान के सामने अब पशुपति पारस का कस इतना छोटा हो जाएगा कि वो एक मीटिंग टेबल पर बैठ भी नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर प्रवक्ता ने भी आज ये स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान पशुपति पारस के साथ एक कमरे में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे जब बातें होंगी। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान ने एक और बड़ी शर्त रख दी है, जिस शर्त की चर्चा शायद किसी ने की ही नहीं थी अब तक। जी, अपने पिता के पुश्तैनी सीट हाजीपुर पर चिराग पासवान ने वीटो डाल दिया है। इस सीट पर फिलहाल जो सांसद हैं उनका नाम भी जान लीजिए, पशुपति पारस। यानी बाबा आगे चल के भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। 24 के चुनाव में पशुपति पारस की सीट छीनकर चिराग पासवान को दे देने मात्र से गठबंधन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए ना मंजीत, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने कहा है, समस्या तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में महागठबंधन भी टाल ठोक रहा है। बीच में खबरें ये भी चली थी कि पशुपति कुमार पारस भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे वो उनका है, कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा है, वहाँ वेवलेंथ मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पशुपति कुमार पारस कह क्या रहे हैं और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। माने बदली हुई परिस्थितियों में दोनों के बयानों में कितना मैचिंग है और कितना अनमैच है। जी। तो सबसे पहली बात हम ये कहना चाहें कि पशुपति कुमार पारस ने तो आज ये बात कही। चिराग पासवान, आपको याद होगा कि मेरे साथ इंटरव्यू जब हो रहा था तो मैंने इस सवाल को सबसे महत्वपूर्ण सवाल के रूप में पूछा था कि यदि चाचा जी फिर से आपको, परिवार को, पार्टी को एक साथ लाना चाहें तो आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं? जी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मेरे कॉन्फिडेंट होने का क्या मतलब है, कंफर्टेबल होने का क्या मतलब है। मतलब इस बात का है कि जिस परिस्थिति में उन्होंने परिवार को छोड़ा है, जिम्मेवार तो वही थे। जैसे मेरे पिताजी ने पूरे परिवार और पार्टी को संभाल करके रखा, कहीं बिखरने नहीं दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जिस तरह से सबको तितर बितर कर दिया, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर किसी तरह का कोई बात नहीं है। मैंने उनको पूरी तरह से उसी समय मैंने ये कर दिया। हाजीपुर को वापस आना चाहेंगे। बिल्कुल। हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान का दावा हो जाने से क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये अंतिम उस दरवाजे के चौखट के बाद जो एक अंतिम गेट होता है बड़ा, जिसे बंद कर दिया जाता है, भाजपा ने कहीं ना कहीं बंद कर दिया वो। इसी बात को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हाजीपुर की सीट पर अधिकार कहीं ना कहीं मेरा है। उनके संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं चिराग पासवान जी, लेकिन राजनीतिक वारिस मैं ही हूँ। हालांकि लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं। खास तौर पे तब जब इस हाजीपुर की सीट को चिराग के लिए बहुत सेफ सीट माना जा रहा है। भाजपा ये सोच रही है कि पशुपति पारस को दोबारा यहाँ से बिठाएंगे तो राजद इस सीट पर दावा करके इसको जीत जाएगी। बिल्कुल। और फिर दूसरा बड़ा समीकरण यह है कि जिस सीट से चिराग जीत कर आ रहे हैं उस पर इस बार बहुत तगड़ी फील्डिंग चिराग की कर रही है जदयू। यानी नीतीश कुमार वहां से अपने बहुत करीबी नेताओं को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें अशोक चौधरी का नाम प्रबल आ रहा है। जी। मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ उनकी फील्डिंग चल रही है और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने इस सीट पर दावा ठोक दिया है। तो पशुपति पारस के लिए ये क्या डेथ वारंट जैसा है क्या? बिल्कुल। उन्होंने तो स्पष्ट कर ही दिया, पत्रकारों को बुला करके अपनी बात रख भी दी है कि ये मेरा अंतिम पारी चल रहा है, आगे आप लोगों से मुलाकात हो या ना हो,
जी। ये भी बात उन्होंने कह दिया है। लेकिन इन सब बातों के साथ हाजीपुर सबसे वो महत्वपूर्ण सीट है जिस पर कई बार रिकॉर्ड बनाया है रामविलास पासवान ने, और उसे अपना पुश्तैनी सीट मानते हैं चिराग पासवान। यही कारण है कि रामविलास पासवान जब उस लायक मतलब तबीयत उनकी अस्वस्थ रहने लगी तो उन्होंने उस सीट पर अपने छोटे भाई को स्थान दिया था। ये चिराग को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भरोसा किया था पशुपति कुमार पारस पर, लेकिन उस भरोसे की कहीं ना कहीं हत्या हुई। अब जब मौका मिला है चिराग पासवान को, चिराग पासवान चूकेंगे क्यों? बिल्कुल, आप जानते हैं यही वो बदला लेने का सबसे माकूल तरीका। बिल्कुल, पेड़ पर से गिरा हुआ बंदर अपनी जाति से छड़ा जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में चिराग पासवान, जिस वक्त पशुपति पास को सत्ता का सुख प्राप्त हुआ, उस वक्त जो ट्रेनिंग मिला चिराग पासवान को, आज वो भारी पड़ रहा है उस पर। देखिए, दो एक्सीडेंटल जो कहा जाता है पॉलिटिशियन आपके बिहार में है, दोनों युवा हैं जी। हालांकि हैं तो 3, लेकिन 2 का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि दोनों अब आमने सामने आने की तैयारी में हैं जी। एक है भाजपा तैयारी कर चुकी है, दोनों बिल्कुल वो तो सामने नजर आ रहा है। भाजपा ने इस गेम को सेट कर दिया दूर से। मैंने आप अब इस बात को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी के विरुद्ध अगर कौन है चेहरा, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है, और चिराग पासवान को पूरा बिहार एकदम छूट दे दिया गया है। और इसके साथ साथ कौन कौन एनडीए में आएगा चिन्हित किया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही कारण है कि आप देखिएगा कि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है जी। जीतन राम मांझी का नाम सामने आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, मुकेश सहनी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। संतोष सुमन ने भी तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी 2024 की। कई मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया कि संतोष सुमन ही अब फ्यूचर है और वही सब डिसीजन लेंगे, जैसा कि लालू यादव ने किया है। इन सब बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर की सीट सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, और वो प्राइड बन गया है कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए। मैंने ये भी पूछा तो मतलब इसको अंतिम बार में पूछ रहा हूँ, तो क्या लगता है कि ये सीट दावा ठोकना, वो तो तय था पहले से भी कि वो दावा इस सीट पे ठोकेंगे, दवा ठोकना ये एहसास करा देना है कि अब आपके लिए दरवाजे बंद हैं इंडिया के, आप आगे की राजनीति कर सकते हैं, भाजपा के साथ जुड़े रह सकते हैं, कहीं राज्यपाल बन सकते हैं, लेकिन आपके सांसद, आपकी सीट, आपकी पार्टी, ये सब कुछ अब मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, सक्रिय राजनीति से आपकी विदाई का अंतिम समय हो गया है। आप या तो चिराग को सौंप दीजिए या फिर विलय कर दीजिए। शायद जो एक बड़ी लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच हो सकती थी, उसे भाजपा ने डिफ्यूज कर दिया इस तरीके से। निश्चित रूप से भाजपा को उसी का फायदा होना है। अगर दोनों लड़ते रहे तो भाजपा का तो नुकसान होना ही होना। तो जिस तरीके से पर्दे के पीछे के इस खेल को हम समझाने की हमने कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगभग तय है। और इस खबर के साथ साथ ये खबर भी जानते जाइए कि इस सीट से जो बड़ी दावेदारी थी पशुपति पारस की, वो भी एक साथ ही समाप्त हो जाती है। अगली खबर में जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681